एक संत हैं जिन्होंने अपनी एक वीडियो में कुछ ऐसी बात कर दी जो समाज की बहुत सारी विशेष वर्ग को चुभ गई। वो कहते हैं कि उन्होंने पूरे स्त्री समाज पर उंगली उठाई है, पूरे स्त्री समाज पर उन्होंने धब्बा लगाया है। लोग उनके बारे में तरह तरह की भद्दी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, मैं किसी कंट्रोवर्सी में कभी पड़ती नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि समाज को एटलीस्ट जो सही चीजें हैं वो तो पता होनी चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि आज के समय में मोस्ट ऑफ ह्यूमंस, मैं किसी जेंडर की बात नहीं करूंगी, कारण है उन्होंने बात तो सही कही लेकिन उन्होंने नाम एक ही का लिया। ये कहीं ना कहीं उचित नहीं था। वो ये भूल गए कि दुनिया में कोई भी महिला अगर किसी भी तरह से अपने सतीत्व को भंग करती है तो वो अकेली नहीं होती। अगर दुनिया का कोई भी पुरुष किसी महिला को घास ही ना डाले, अगर कोई स्त्री पीछे भी पड़ जाए तो कोई जबरदस्ती किसी के साथ संबंध नहीं बना सकता उसकी स्वेच्छा के बिना। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग को कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। आपको समझना होगा ये काम दोनों की राजी के बिना हो नहीं सकता। समाज के अंदर आज के समय में अपवित्रता तो नेक्स्ट लेवल फैल गई, और फैले भी क्यों ना। जब हमारा कानून ये कहता है कि अगर कोई भी बालिग व्यक्ति यानी कि जो मैच्योर एज में आ चुका है वो कहीं किसी के साथ मिलता है, पकड़ा जाता है या पकड़ी जाती है तो ये इलीगल नहीं है। बात को समझिए, दंड का प्रावधान व्यवस्था को बनाने के लिए किया जाता है। अगर दंड का भय खत्म हो जाए तो व्यवस्था अपने आप बिगड़ जाती है। अब लोग चोर होकर घूम रहे। इस चीज के लिए मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत आघात लगा था। सबसे पहले ये चीजें आई कि अब लड़की लड़की, लड़का लड़का, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। समलैंगिक शादियों को उन्होंने वैलिड करार दे दिया। अब ठाट बाट से वो चीजें हो रही हैं। अब मैं तो अपनी भाषा में बात करूं तो मुझे तो ये थोड़ा सा वियर्ड ही लगता है। देखिए, मेरी समझ में तो ये आता नहीं। अब बात आती है कि अपवित्रता की। क्या ये सच नहीं है कि जिनका वो नाम लेते हैं, ओयो खुले हुए हैं, होटल्स हैं जहां पर रोज छापेमारी हो रही है। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाकर देखिए, साधारण लोग, साधारण महिलाएं होटल्स में पकड़े जा रहे हैं। किसी के पति के द्वारा उसकी बीवी पकड़ी जा रही है, किसी की बीवी के द्वारा उसका पति पकड़ा जा रहा है। तो क्या उन संतों ने जो बोला, क्या वो बिल्कुल गलत है? क्या सच में ऐसा नहीं है? क्या सच में ऐसा नहीं है कि लड़कियां शादी तो नहीं करती, लड़के और लड़कियां, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए उसको बड़ा प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं पहले हम साथ में रह के देखेंगे। देखिए, अगर वाकई में इस टॉपिक पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है तो समझने की बात है। अगर आप किसी व्यक्ति को सच में जानना और समझना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको मर्यादित रहना चाहिए। अगर आप समझना इसे कहते हैं कि आप अपनी गरिमा को भंग करके, दोनों ही लोग, इस वहम में मत रहिएगा कि केवल स्त्री ही अपनी गरिमा भंग करती है। ऐसे में पुरुष की भी गरिमा भंग होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस बात का सबूत है कि ब्रह्मचर्य में कितनी बड़ी ताकत है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग और जो शादीशुदा है वो अपने पति व्रत और पत्नी व्रत का, धर्म का पालन करने वाले लोग अपने आप में संपूर्ण ब्रह्म के समान माने जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, मैंने जब शिव महापुराण को पढ़ा तो मेरे रोंगटे कांप गए। मैं जीवन भर उस कथा को भुला नहीं पाऊंगी। आप लोगों को भी मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। शिव महापुराण में एक कथा है चंचला की, जिसका पति वैश्यागमन किया करता था। इतना धूर्त पति वैश्यागमन किया करता था, और उसने जब उसके हाथ पैर चलना बंद हो गए, उसको कोढ़ लग गया, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूं, उसी वैश्या से। सोचिए उस पत्नी को, मैं इसे प्रमोट नहीं कर रही हूं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस स्त्री की अवस्था देखिए ब्रेन की,
कि वो उसके अपने पति की इच्छा की पूर्ति के लिए उसे पीठ पर बिठाकर लेकर जाती है, जहां रास्ते में एक ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है उसके पति के हाथ पैर लगने से, और वो ऋषि कहता है कि सुबह होने से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब चंचला कहती है कि अगर सुबह होने से पहले मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो सुबह ही नहीं होगी, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये युग, ये चराचर जो कभी नहीं रुका, सुबह से शाम, शाम से सुबह जरूर होगी, उसे रोक दिया एक पतिव्रत धर्म से बंधी हुई स्त्री ने। सालों सूर्य उदय नहीं हुआ। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश नतमस्तक होकर प्रकट हुए और चंचला से कहा, हे चंचला, तुम्हारे पति को कोई भी हानि नहीं होगी, तुम सूर्य को आजाद कर दो। जो सूर्य को बांध सकती है वो पतिव्रत धर्म की ताकत है, वो ब्रह्मचर्य की ताकत है। संपूर्ण सिद्धियां उन्हीं लोगों को प्राप्त होती हैं जो ब्रह्मचर्य से बंधे होते हैं। आज के लोग क्या है, शादी से पहले सब कुछ कर लेते हैं, कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, शादी नहीं करते बाकी सब कुछ करते हैं, उसके बाद शादी के बाद किसी को बच्चे नहीं हो रहे, ज्यादातर को तो हो ही नहीं रहे। बुरा मत मानिएगा, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं। जो लोग अपने शरीर को एक आनंद की वस्तु समझकर, मजा लेने का सामान समझ के अपने शरीर के अंदर उल्टी सीधी मेडिसिन डालते रहते हैं, पहले उन सब चीजों में एंगेज होते हैं, फिर आगे की मुसीबत से बचने के लिए पिल्स खाते हैं, उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। अब पुरुषों की बात आती है, पुरुषों की कैसे हो जाती है? पुरुष जब जरूरत से ज्यादा अपने शरीर के उस सबसे ताकतवर तत्व को रिलीज करता रहता है तो उसके भीतर कुछ बचता ही नहीं है। सबसे पहले उसकी आयु चली जाती है, अल्पायु मरेगा। ताकत है वो, एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। फिर अपवित्रता से किया गया संबंध, वो आपके जो एक दूसरे के सेल्स हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज होते हैं, उससे आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ती है। चंद मिनटों के स्वाद के लिए अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। अगर ये सच है कि हाँ, ब्रह्मचर्य और कोई धर्म, पतिव्रत धर्म या पत्नीव्रत धर्म से बंधे हुए लोग वाकई में ताकतवर होते हैं और समाज को ऐसे लोगों की ही आवश्यकता है, तो इसमें चीखना चिल्लाना क्यों? लड़कियां और लड़के ओपनली रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लिव इन में रहते हैं, एक बार एक के साथ रहते हैं, उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरे के साथ रहते हैं, उसको छोड़ते हैं, फिर तीसरे के साथ रहते हैं, रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, रुकते नहीं है वो। क्योंकि याद रखिएगा, जिस चीज को आप बढ़ाएंगे वो चीज बढ़ती चली जाएगी। आपने वासना को बढ़ा दिया है, वासना पागल हो गई है अब आपकी बॉडी में, अब आपको सुकून नहीं, अब आपको हर हाल में वासना की पूर्ति करनी होगी। आप ब्रह्मचर्य को बढ़ाइए, अब आपको ब्रह्मचर्य में आनंद आने लगेगा। आपको ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए संसार में किसी की ताकत नहीं है। जो बढ़ाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। समाज को पवित्रता देना था, अपवित्रता दी गई। शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है तो ये सब भी मत कीजिए ना यार। क्यों एक दूसरे को झूठा और गंद कर रहे हैं आप? क्यों? मेरे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया से कॉल आते हैं, तड़प रहे हैं लोग, कह रहे हैं अब जिंदगी में गलती हो गई, अब क्या करें मैडम, रास्ता बताइए। लड़कियां भी और लड़के भी। महिलाएं, मैडम मेरे पति ने मुझे किसी के साथ देख लिया, लेकिन मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई, वो मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं है, मुझे मायके में फेंका हुआ है। मैं ये बातें बेबुनियाद नहीं कर रही हूँ। दिन में कम से कम 10 कॉल आते हैं मेरे पास, और मैक्सिमम का तो कोई ठिकाना नहीं। आप विश्वास करें, जो ये संत बोल रहे हैं, भाषा अभद्र हो सकती है और किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को कहना भी गलत होगा। एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, 2 लोग चाहिए। संपूर्ण समाज में जितने भी लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं वो सब जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। तिल मिलाइए मत, अपने गिरेबान में झांकिए, आंसर खुद ब खुद मिलेगा, यकीन मानिए। अगर मेरी वीडियो से, मेरे शब्दों से किसी को कोई भी आघात लगे तो पहले से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन विश्वास करें मैं भी अंदर से घायल हूं इस चीज को लेकर। शादीशुदा महिलाएं, बिना शादीशुदा महिलाएं, शादीशुदा पुरुष, बिना शादीशुदा पुरुष, सब इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, कोई एक नहीं, जो भी लोग गलत करते हैं। लेकिन संपूर्ण समाज ऐसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूं जो पवित्रता की पराकाष्ठा है और मुझे गर्व होता है उन्हें देखकर। मेरी आत्मा को सुकून मिलता है और भगवान पर और विश्वास होता है कि कलयुग चाहे जितना हो, लेकिन पवित्रता आज भी है और सदा रहेगी, और मैं उसी का मान करती हूँ। जय श्री राधे।